नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल स्किल साथी पे। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर किस तरीके से होता है या किन किन चीजों के दौरान ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर होता है और ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर होने के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर occurs when blood or other potentially infectious body fluid come into contact with a person's skin, eyes, mouth or nose. ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड जो एक्सपोजर होता है वो जब किसी इन्फेक्शियस पेशेंट के से एक नॉर्मल पेशेंट या एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के माउथ या फिर स्किन या फिर नोज के कांटेक्ट में आता है, तब ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर वो कहलाता है। ये कभी कभी बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ वेज में भी इंक्लूड होता है, जैसे कि निडल स्टिक इंजरी के रूप में ये अवेलेबल होता है। किसी पेशेंट को मेडिसिन लगाते वक्त किसी स्टाफ को निडल स्टिक इंजरी हो जाए या किसी अदर शार्प ऑब्जेक्ट से किसी प्रोसीजर के दौरान कोई इंजरी हो जाए, वो उससे भी ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर होता है। या फिर स्प्लैश ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड ऑनटू द स्किन और इनटू आईज, माउथ, नोज। दिस कैन हैपन ड्यूरिंग हेल्थ केयर procedures but can it also happen in other settings। ये जनरली किसी प्रोसीजर के दौरान ही होता है। स्प्लैश ब्लड इंजरी हो गई या फिर स्प्लैश ब्लड एक्सपोजर हो गया है या फिर निडल स्टिक इंजरी हो गई है। ये सारी चीजें कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में कोई भी टाइप का प्रोसीजर अटेम्प्ट करते वक्त ही होता है। फिर है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर कैन ट्रांसमिट वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर जो है ये वैरायटीज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस प्रोड्यूस कर सकता है, हो सकती हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस जिसे हम HBV कहते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस HCV जिसे हम कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिसे हम HIV कहते हैं, और दी अदर वायरसेस और बैक्टीरिया, फंगाई, ये जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। The risk of infection from blood and body fluid exposure depends on a number of factors। जो blood and body fluid exposure के infections होते हैं वो number of exposure पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का exposure था, उस पे डिपेंड करता है। Which include the type of body fluid, किस टाइप का body fluid था और कौन से route of exposure था, फिर कितने amount का exposure था, या फिर जरा से भी amount का exposure बहुत ही ज्यादा या फिर एक इन्फेक्शन क्रिएट करने में सपोर्ट कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि करी जा सकती हैं प्रिवेंट करने के लिए ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, जिसमें सबसे पहले हमें एप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए पर्सनल इक्विपमेंट्स का, PPE का, पर्सनल प्रूफ इक्विपमेंट्स का, जिसमें कि ग्लव्स, मास्क, गाउन हमें प्रॉपर्ली यूज करना चाहिए। हमें निडल स्टिक या फिर अदर शार्प इंजरी ना हो उसका प्रॉपर्ली हमें सेफली उनकी मैनेजमेंट करना चाहिए। प्रॉपर्ली हमें क्लीन करनी चाहिए, उस जगह को डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट यूज करना चाहिए, जिससे कि कंटामिनेटेड जो एरिया है वहां पे किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ना रहे। और जितनी भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि स्प्लैश इंजरी को अवॉइड करने के लिए जितनी भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस है हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए। If you think you have been exposed to a blood or body fluid, it is important to take following steps। अगर आपको लग रहा है कि आप ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर हो चुका है तो आपको कौन कौन से फॉलोइंग स्टेप्स लेने चाहिए उसके बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें उस एक्सपोजर को, उस एक्सपोज्ड एरिया को वॉश करना है, प्रॉपर्ली साफ करना है। उसके बाद जो भी एक्सपोजर था अगर आंख में हुआ है तो आंखों को वॉश करना है, अच्छे से पानी से आंखों को धोना है और काफी देर तक, काफी सेवरल मिनट्स तक उसको वॉश करना है। उसके बाद है अगर एक्सपोजर थ्रू निडल स्टिक इंजरी हुआ है तो हमें उस जगह को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, हमें उसको यूं ही नहीं छोड़ देना है, उसमें प्रॉपर हमें मेडिकल अटेंशन लेनी है। अगर हम इस इंसिडेंट को रिपोर्ट भी कराना चाहिए, जो भी हमें ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर हुआ है या किसी भी टाइप का एक्सपोजर हुआ है, हमें अपने सुपरवाइजर्स को या फिर अपने ICN को या फिर अपने क्वालिटी कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करना है कि
हमें ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर हुआ है, अपने उस इंसिडेंट को रिपोर्ट कराना है ताकि आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है या फर्दर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आपको सही तरीके से प्रोवाइड कराया जा सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी आज का टॉपिक और वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और नए इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेते आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को पहले ही देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।